बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर लगातार घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीएम आवास को सील कर दिया गया है, इसके गेट पर डबल लॉक लगा दिया गया। केजरीवाल के दूसरे बंगले में शिफ्ट होने के बाद सीएम आतिशी इसमें शिफ्ट हुई थी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास सील कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने सीएम पर गैर कानूनी ढंग से बंगले में रहने का आरोप लगाया है। सीएम आवास को केजरीवाल द्वारा खाली करने और हैंडओवर को लेकर ही विवाद है और इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया है। आरोप है कि इस बंगले को विधिवत तरीके से पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया था और उससे पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंचा दिया गया। अब आरोप यह भी है कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद यह बंगला आतिशी को अलॉट भी नहीं किया गया था, जिसका अधिकार सिर्फ पीडब्ल्यूडी के पास है। घर खाली होने पर पीडब्ल्यूडी उस पर कब्जा लेता है और इसमें पूरे जो पेपर वर्क है वो तैयार होते हैं, उसके बाद किसी घर को आवंटित किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे कैसे ये घर जो है आतिशी को अलॉट हो गया। आतिशी ने ऐसा समझा और आतिशी उस घर में जाकर रहने भी लगी। लेकिन कोई मुख्यमंत्री कुर्सी हटने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी से औपचारिक आवास नहीं सौंप सकता है। विधि तो यही कहती है, लेकिन ये कैसे सौंपा गया? क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बिल्कुल सरकारी संपत्ति होती है। और ऐसे में सरकारी संपत्ति में बिना कागजी कार्रवाई घर में रहना, पीडब्ल्यूडी को इस कार्रवाई पर एक्शन लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर मचे घमासान पर संजय सिंह ने ट्वीट किया। संजय सिंह ने लिखा, देख लो भाजपाइयों, तुमने एक चुने हुए मुख्यमंत्री से उसका दिल्ली की जनता द्वारा छीना हुआ घर, दिल्ली की जनता द्वारा जो दिया हुआ घर था वो तो छीन लिया, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए काम करने के जज्बे को आप कैसे छीनोगे? तुमने नवरात्रि में एक महिला मुख्यमंत्री का जो घर का सामान था उसे बाहर फेंकवाया और दिल्ली की जनता के लिए उनका समर्पण भी जरा देख लो। तो दिल्ली की जनता को भी उसमें रखा है और ये ट्वीट किया है संजय सिंह ने। और दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को नौटंकी करार दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दरअसल केजरीवाल अपने सरकारी बंगले को शीश महल बनाने का भ्रष्टाचार छिपाना चाहते हैं, इसलिए वो ये बंगला आतिशी को देने पर अड़े हैं। किसी भी सरकारी अगर संपत्ति को आपको हैंडओवर करना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। आपको संबंधित विभाग को उसकी चाबी देनी पड़ती है। वो संबंधित विभाग उस पूरे मकान की इन्वेंटरी बनाता है, चेक करता है कि कोई उसमें कोई चीज इधर उधर तो नहीं है। उसकी रिपोर्ट वो सबमिट करके विभाग को देता है। उसके बाद वो विभाग किसी भी उस प्रॉपर्टी को अलॉट करता है। अरविंद केजरीवाल उस भ्रष्टाचारी शीश महल को आप सबसे छुपाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता से छुपाना चाहते हैं। इसलिए उसकी चाबी सिर्फ दिखाने के लिए दी गई और हाथ के हाथ ही आतिशी को दे दी गई। किसी भी सरकारी कागज में वो प्रॉपर्टी आतिशी मार लेना को अलॉट नहीं की गई। उनके पास ऑलरेडी मथुरा रोड पे एक बंगला है जिसमें वो रह रही थी, लेकिन जानबूझकर उस भ्रष्टाचारी शीश महल में कोई घुस ना पाए, कोई दूसरा आदमी देख ना पाए। मैं अरविंद केजरीवाल से आतिशी मार लेना से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संजय सिंह से भी। आखिर शीश महल को आप जनता से छुपाना क्यों चाहते हैं? तो बीजेपी नेता तरुण चुघ एक बार फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी